एसपीसी वेतन मांग को लेकर टेको कंपनी चौथे दिन भी बंद रहा। एक ही आउटसोर्सिंग में 3 गुट धरने पर बैठे हुए। 3 दिनों में कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। एसडीटी डेको आउटसोर्सिंग केलूडी छाताबाद में कंपनी प्रबंधन के द्वारा वादा खिलाफी के खिलाफ कंपनी में कार्यरत कर्मियों ने चौथे दिन भी कंपनी का चक्का जाम रखा। बताते चले कि एसपीसी वेतन मांग को लेकर एटेक दिनांक 26 दिसंबर से धरने पर बैठा हुआ है। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं की 40 कमेटी के लोग भी नियोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं एक ही आउटसोर्सिंग में तीन गुट के लोग धरने पर बैठे हैं। तो वहीं पूछे जाने पर कंपनी के प्रबंधन चंद्रमा सिंह ने पत्रकारों को बताया कि 3 दिन में कंपनी को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रबंधन के द्वारा वार्ता का माहौल बनाया जा रहा है। बताया जाए आउटसोर्सिंग बंद चल रहा है 3-4 दिनों से, क्या कुछ है बताया जाए। दुर्भाग्य है, जब रोजगार नहीं होता तो लोग रोजगार करते हैं। जब रोजगार आता है तो उनको राजनीतिक सूझने लगता है। जिन लोगों को रोजगार लगाया गया उनको एचपीसी चाहिए। एचपीसी है क्या ये? एचपीसी हाई पावर कमेटी का एक पेमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया है, जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसमें हम लोग कुछ पहले भी शर्त रखे थे कंपनी से कि ज़्यादा रोजगार का ज़रूरत है। एचपीसी में तो जो न्यूनतम उसका नौकरी देना वही देगा, वो 75% में, उसके बाद वो आदमी लेगा नहीं। हम लोगों ने क्या कंपनी से एक्स्ट्रा 125 नौकरी देने के लिए कहा था कि आप जब यहाँ काम करेंगे तो आपका जो भी है उसमें आप 125 नौकरी एक्स्ट्रा दीजिए, बाकी हम लोग आपका कोई डिमांड नहीं रहेगा। और वर्कर जिनको लगाए तो वो लोग भी इस बात पे पहले एग्री थे। अब हम लोगों ने जो कंपनी को दे दिए हैं, अभी तक हम लोग 160 आदमी दिए हैं, तो उसमें जितना भी लोग लग चुका है अब वो एचपीसी का डिमांड कर रहा है। कंपनी का मेन पावर कितना है? कंपनी का मेन पावर अभी हाल में हम लोगों को 105-110 नौकरी दिए थे, लेकिन जिसमें हम लोग 125 उनको हम लोग एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि जैसे जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे ही वो लेंगे। लेकिन हम लोगों ने एट ए टाइम उनको 125 आदमी एक्स्ट्रा लेने के लिए कहा, जिसमें 55 आदमी एक्स्ट्रा वो ले भी चुके हैं, जो उनको हम लोग दिए हैं। यानी हम लोग टोटल अभी तक कंपनी को 160 आदमी दे दिया है। हमारे 70 आदमी जो बात वार्ता हुई कंपनी से उसमें बाकी है। अगर वो एचपीसी देगी तो 55 आदमी बाहर निकाल देगी, ये उनका लिखित में कहना है कि हम 55 आदमी बाहर कर देंगे, और जो 70 आदमी लगना वो भी नहीं लगेगा। तो इससे तो नुकसान यहाँ के बेरोजगारों को होगा। लेकिन क्या है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं अपना इसमें राजनीति एजेंडा सेट करने के लिए ये सब सारा लोगों को बहका करके और गुमराह करके काम चल रहा है। बताइए, बंदी में बंदी हो रहा है। पहले से कुछ लोग एचपीसी के लिए बंदी किए हुए थे, और अभी अजमुल भाई का बंदी शुरू हो गया है। उनका बंदी ये लगाकर 4-5 बार हो चुका है। हर बार उनका कुछ ना कुछ नया फंडा रहता है। 10 नौकरी के लिए बोले, उनका 5 नौकरी हो गया है। 5 नौकरी बोले थे कि और भी लोग हैं, सबका मिला जुला कर लगेगा। हम लोग 40 आदमी कमेटी में हैं, सबको 5-5 नौकरी दिया गया है। उस आधार से हम लोग सब मिला जुला कर नौकरी लगाते हैं। कंपनी भी एक बार में तो ले नहीं लेगी। लेकिन क्या है कि इन लोगों को कंपनी को बंद कराना है। वर्कर भी बात को नहीं समझते, उनका भी नुकसान होता है। 3 दिन से कंपनी बंद है, उनका भी तो सैलरी जा रहा है, हाजिरी कट ही रहा है। नो वर्क नो पे का बोर्ड लगा हुआ है। कंपनी कितने की लॉस हो रही है? कंपनी का क्या है, लाखों में लॉस होगा उसका। कंपनी का लाखों में लॉस है। लोग हम लोगों को पीछे, तो हम लोग तो बोले कि अगर कमेटी से दिक्कत हम लोग कमेटी छोड़ देते हैं, भंग कर देते हैं कमेटी। आज और भी माइंस आके यहाँ पर बैठी हुई है, 7-7 महीना से माइंस आके बैठा। उसको नहीं लोग चालू कराने का इच्छा रखते हैं कि उसको चालू कराए तो रोजगार का उत्सर्जन हो। लेकिन जो चीज़ चल रहा है उसको बंद करना है। यानी एक चीज याद रखिए कि लोग रोजगार का बात करते हैं, लेकिन रोजगार से किसी को मतलब नहीं है। किसी को जीएम को ब्लैकमेल करना है, किसी को कंपनी को ब्लैकमेल करना। कोई नेता जीएम को ब्लैकमेल करके अपना काम करवाना चाह रहा है कि हम आपका कंपनी चालू करा देंगे, हमारा ये कर दीजिए। कोई कंपनी को ब्लैकमेल करना चाह रहा है कि हमको ट्रांसपोर्ट दीजिए, हमको ये दे दीजिए, हमारा ये दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। अजमुल भाई जी क्या है, हाँ, आप पहले अपनी 2-4 बातें मांग पूरी करवा लिए, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारा लोकल सेल में और ट्रांसपोर्ट में एजेंडा सेट कीजिए, लोकल सेल ट्रांसपोर्ट मेरा रहेगा। वो हमसे डायरेक्ट बोले कि हमारा 1 दिन का सरकार हो चाहे 1 साल का सरकार हो, ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है उसके अंदर हम तो भैया ले लीजिए ना। कौन हम लोग को ट्रांसपोर्ट कोनो 10, 20, 50 लाख दे रहा है? हाँ, सलाह आदमी सिर्फ इसलिए हम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा नौकरी लग जाए। बाकी इससे क्या चलना है, क्या? या आप रियाज कुरैशी को नहीं जानते कि पहले रियाज कुरैशी भूख मर रहा था कि जो कमेटी कहते हैं। अगर हम लोग ना रहते तो जिस तरह शांति से इतना दिन कंपनी चला और जिस तरह शांति से लोग लग गए, ऐसा होता? जानबूझ करके इसको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए पूरे बागमारा का नहीं, पूरे धनबाद के अंदर में जितना शांति से ये कंपनी चालू हुआ, हाँ, ये इतिहास है कि जितना शांति से कंपनी चालू होकर चल रहा है। लेकिन अब इसको जानबूझ करके सबसे ज्यादा अगर किसी को डिस्टर्ब करा तो अजमुल अंसारी करा।
बैनर, पार्टी का बैनर का गंदा उपयोग कर रहा, गलत उसका कर रहा। हम लोग जबकि जिला अध्यक्ष लखी सोरेन से और आपके सचिव मनु आलम जी से भी बात बोले कि वो बेमतलब पार्टी को बनना। हमारी कमेटी के अंदर में जेएमएम के 5 कार्यकर्ता जेएमएम के हैं, 4 से 5 कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, 4 से 5 कार्यकर्ता आपके कारण आरजेडी और जदयू के हैं। उसके बाद कम से कम 20 कार्यकर्ता हमारे बीजेपी के, हमारे माननीय विधायक जी के लोग इसमें हैं 20 कमेटी के अंदर में। सारा मिला के कमेटी बना हुआ है और उन्हीं के थ्रू से 5-5 नौकरी मार दी कि आप लोग अपना क्षेत्र से 5-5 नौकरी दीजिए। उसके अलावा भी जो कोटा में नौकरी होता है जैसे पार्षद का मुखिया को, वो अलग दिया गया कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी, एचपीसी देगी कि नौकरी देगी? हम आज भी नौकरी के पक्ष में हैं कि जितने लोगों का नौकरी का वादा हुआ उनको नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि एक आदमी 50,000 रुपया कमाए, एक आदमी 5 रुपया भी ना कमाए, ये सही नहीं है। नौकरी तो 1 लाख नौकरी भी दे देंगे तो नहीं पूरा होगा, उसका पूर्ति नहीं है। लेकिन कहने का मतलब नौकरी का अगर उत्सर्जन कहीं पैदा होता है तो उसको डिस्टर्ब क्यों करते हैं? हाँ? उसको डिस्टर्ब करने का काम क्यों करते हैं? मतलब आप नौकरी पैदा करने का काम कीजिए। पार्टी में आप जाते हैं, पार्टी झंडा आप यूज क्यों करते हैं? मतलब सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कि मेरा ट्रांसपोर्ट में पैसा बना दीजिए, लोकल से लाने वाला अभी 5,000 डी हो गया हुआ है तो उसमें मेरा एजेंडा सेट कर दीजिए। आपकी ताकत आप डीओ डालिए और डाल करके आप अपना उठाइए। कमेटी को हर बात ये लोग मतलब कमेटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कमेटी इनका पैसा खा रहा है, क्या बोलते हैं, वर्कर का पैसा खा रहा है। किस तरह से हम लोग वर्कर का पैसा खा रहे हैं बताइए? वर्कर का सैलरी उसके अकाउंट में जा रहा है, कंपनी आपको सैलरी उसको बता दे रही है, तो हम वर्कर का पैसा किस तरह से खा रहे हैं? बदनाम करने की कोशिश। हाँ, उसी पे बदनाम करने की कमेटी को कोशिश किया जा रहा है। जबकि कमेटी आज भी देखिए, कमेटी आज भी खड़ा है जिन लोगों को नौकरी नहीं लगा उसके उस एवज में। हाँ, आज भी भाई एक से एक नया पैतरा निकालता है। अभी जितना नौकरी लगा बोलता है ये स्थानीय नहीं है, ये नवादा का है, बिहार का है, जमुई का है, और मतलब कि क्या बोलते हैं उसका छात्रावाद कहाँ का है, मुंगेर का है। हाँ, मुंगेरियन सबको नौकरी लगी। ये बोलने का कोई तुक तरीका है? हाँ, अभी तक क्या मतलब 75% जो नियोजन देना है उसका क्या मापदंड तय कर दिया गया सरकार के द्वारा कि स्थानीय किसको कहा जाएगा और बाहरी किसको कहा जाएगा? हाँ, आप स्थानीय प्रमाण पत्र खोजते हैं, कंपनी को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जितना लोग लगा उसको हमको उसका ये दीजिए, क्या बोलते हैं, फीडबैक। हाँ, फीडबैक दीजिए कि कहाँ का आप आदमी लिए। 25% कंपनी अपना कहीं का भी रख सकता है, 75% जो भी आदमी लगा है वो यहाँ माइंस के अगल बगल का जो प्रभावित लोग वही लगा है। अब उसमें आप बोलिएगा कि वो नवादा का है, वो जमुई का है, तो ये बोलना गलत है। कमेटी क्या निर्णय कर रही है? कमेटी का यही निर्णय है कि आप एचपीसी दें ना दें, जो आदमी लग गया वो आदमी लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग हटने नहीं देंगे, और जो 70 आदमी है उसको हम लोग लगा के रहेंगे। देखिए, हमारी कंपनी यहाँ पर करीब आज से 8-9 महीने पहले स्टार्ट हुई। कंपनी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर लोकल लोगों से वार्ता किया गया कि काम कैसे हम लोग चालू करें। काम चालू करने के पहले इन लोगों में एक ठो कमेटी बनी। कमेटी में करीब 35 से 40 सदस्य बने और वो लोग बोले कि हम लोगों को यहाँ बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी में की समस्या है और इसका समाधान यह है कि आप हमारे पास अधिक से अधिक आदमियों को रोजगार दें। कमेटी भी इन लोगों के बात में लाया। कमेटी बोला कि ठीक है हम रोजगार देंगे। कंपनी बोला रोजगार देंगे। रोजगार देने के बाद काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद उन्हीं लोगों के द्वारा आदमी दिया गया। हम लोगों ने आदमी को रखा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों ने आदमी को रखा। उस समय न पेमेंट का कोई इशू था न और कोई बात थी, केवल एक रोजगार का समस्या था कि आप अधिक से अधिक रोजगार हमको दें। और कंपनी ने उनके इस बात को स्वीकार किया, सम्मान दिया। सम्मान देने के बाद कंपनी ने रोजगार दिया, काम चालू हुआ। और आज बीच में ये समस्या आ गई कि नहीं हमको ये पेमेंट दीजिए, वो पेमेंट दीजिए, वो पेमेंट दीजिए। इस समस्या के दरमियान फिर एक बार बात हुआ बीच में। बात होने के बाद फिर बात उसी रास्ते पर आ गई कि नहीं हमको रोजगार से, पेमेंट से नहीं, हमारे यहाँ के आदमी को मैक्सिमम रोजगार दीजिए। कंपनी ने अभी 3-4 महीने के अंदर, फिलहाल 1 महीना पहले तक, जो उस समय पहला एक बार ये समस्या उत्पन्न हुई थी, 40 से 50 आदमी को फिर बढ़ाया और यहाँ के आदमियों का सम्मान रखते हुए 40 से 50 आदमियों का रखा। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी कि 75% जो सरकार का नियम था उससे अधिक लोगों को आप रोजगार दे चुके हैं, उसके बाद ये मामला क्यों उठ रहा है? उससे अधिक आदमी को रोजगार दे चुके हैं, लेकिन आदमी के मन में अपनी टेंडेंसी क्या है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बंदी से कंपनी को नुकसान कितना हो रहा है सर प्रत्येक दिन? नियर अबाउट हमारा परसों से कंपनी बंदी है, आज तक कोयला और रोबी लेके करोड़ों का नुकसान हो चुका है। आगे सर इस समस्या का समाधान करने के लिए आपका प्रबंधक कुछ कदम उठाया है? प्रबंधक इस समस्या को लेकर वार्ता में है, देखिए क्या समाधान निकलता है। क्योंकि जब मैक्सिमम रोजगार देंगे तो रोजगार तो देंगे तो उस हिसाब से ही देंगे। हमारे पास तो पेमेंट तो निश्चित हुआ नहीं था, रोजगार तो निश्चित हुआ था कि नहीं मैक्सिमम रोजगार दीजिए। मैंने मैक्सिमम रोजगार दिया, अभी दे भी रहे हैं। अभी तो 1 महीना पहले तक हमारे पास ज्वाइनिंग चालू था, लेकिन इन लोगों की इस रवैया के चलते अभी 1 महीना से अभी रोजगार स्टॉप करिए इसको। कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए आए हैं
कंपनी में हम लोग 1 साल से रिज्यूम एक साथ सब हम लोग भरे थे। आज हमारे कुछ साथी बंधु हम लोग से टूट करके एचपीसी के डिमांड में चले गए किसी के बहकावे पर। मैं सरकार, विधायक जी और सबसे ये निवेदन करता हूँ पत्रकार बंधु के माध्यम से कि हम लोग को रोज़गार दिया जाए। हम लोग बेरोजगार हैं और 70 लोग बेरोजगार, 220 लोगों का योजना था कंपनी को लेने का, जो कि अब तक 160 आदमी को ले चुका है, जिसमें से 70 आदमी को और लेना। ये 70 आदमी नहीं, 70 घर है और अभी तक हम लोग कंपनी को किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचा है, बंदी नहीं की है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं होगा तो हम लोग लिखित रूप से कंपनी को फिर बंद करेंगे और चलने नहीं देंगे। इसलिए अगर एचपीसी उनको मिलेगा तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए आप पत्रकार बंधु के सामने से मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हम लोगों को मांग को सरकार और विधायक जी और ये कंपनी हम लोग को योजना को दे दे, ताकि हम लोग शांतिपूर्वक अपना दाल रोटी का व्यवस्था करते हैं। अभी कितना आदमी काम कर रहा है आपका लोकल? अभी लोकल 160 कर रहा है और आसाम का आदमी कितना है? आसाम का 25% आदमी उनका